वंदे पुरुषोत्तमम। शिष्टाचार की महत्ता क्या है? जब हम इस चीज़ को देखते हैं, और शिष्टाचार किसे कहते हैं? शिष्ट माने सुंदर, विनम्र, विधि माफिक आचरण को शिष्टाचार कहते हैं। जो नियम के अंतर्गत जिस आचरण को किया जाता है वो शिष्टाचार का पाठ है। प्रकृति इज द सेकंड गॉड, जनरली ऐसा ही कहा जाता है, क्योंकि जो प्रकृति है ये अव्यक्त से व्यक्त रूप है, अर्थात वही ईश्वर का साकार रूप है प्रकृति। जब जीव प्रकृति के साथ युक्त रहकर चलता है, जुड़कर चलता है, तो ये शिष्टाचार है। और इस शिष्ट आचरण के माध्यम से उनका जीवन, जस, बल, बुद्धि, उनकी सर्वांगीण विकास होती है। जब तक उस प्रकृति के साथ जुड़कर नहीं चल पाते हैं, तब तक कहीं ना कहीं कमी रह जाता है। जैसे हम लोगों ने देखे हैं, शिष्टाचार एक सुंदर परिवेश का निर्माण करता है, सुंदर समाज का निर्माण करता है, जहां निरंतर शांति, समृद्धि, सुख और आनंद का उपभोग होता है। वो वास्तव में शिष्टाचार हैं, जहां पर सुंदरता झलकता है, जहां पर प्यार, जहां पर दया, करुणा, ममता, सारे दैवीय गुणों से भरा हुआ जो आचरण होते हैं, ये वास्तव शिष्टाचार का परिदृश्य है। अब इस परिदृश्य को समझने के लिए थोड़ा एक उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करें। हमने माला देखे हैं, गुलदस्ता भी देखे हैं। माला निर्माण करने के लिए जैसे 4 चीज की जरूरत होती हैं। एक होते हैं धागा, जिसमें पिरोया जाता है मन का, और मन का माने दाने, और उसमें सुमेरु जो सबसे पहले होते हैं और सबसे बड़ा होता है शिखर में, और सबसे बड़ा जिसको सुमेरु कहते हैं, और मुकुट। इस तरह से एक माला का निर्माण होता है। अब जब माला निर्माण होती हैं तो कितना सुंदर लगता है ये माला। ठीक इसी प्रकार से अगर हम देखें, हमारा ये जीवन एक धागे की तरह है, और हमारे आचरण, चाल चरित्र के माध्यम से हम विस्तार में जाते हैं, तो हमारा जो आचरण है वो एक दाने जैसे मनके की तरह है, और इसमें जो श्रेष्ठतम है वो है प्रेम, और
ये उससे पहले सुमेरु में भक्ति और भक्ति के द्वारा प्रेम का उदय होता है। तो ठीक जैसे माला अपने उद्देश्य को, अपने जीवन की सौंदर्य को, अपने आगमन को जिस तरह से वो बताते हैं, ठीक हमारे जीवन भी एक माला के समान होता है। इस माला में जो फूल विभिन्न जगह से, विभिन्न कलर को चुनाव किया गया, श्रेष्ठतम को, और चुनाव करके एक सुंदर सा माला का निर्माण किया गया। अब इस माला की जो अलंकार हैं, इस माला की जो गौरव हैं, वो गौरव इनके प्रयोग से हैं। यदि इस माला जिसमें विभिन्न जगह से चुन चुन कर फूल लाया गया और वो पिरोया हुआ है, इस माला का, माले के धागे का, मनका का, सुमेरु का, मुकुट का, सभी का सार्थक तभी है जब ये माला प्रभु के गले में सुशोभित हो, प्रभु की गले तक पहुँचे, तभी ये सार्थक है। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये जीवन रूपी जो माला है, इस माला की सार्थकता भी तभी है जब हम अपने आप को प्रभु के चरण में समर्पित कर पाते हैं। और ये शिष्टाचार का ही एक पाठ है, और शिष्टाचार की महत्ता तब परिपूर्ण होती है जब माला रूपी देह को परम पुरुष के चरण, उनका सानिध्य में समर्पण करके उन्हीं के कार्यों को इस देह के द्वारा करने का प्रतिज्ञाबद्ध होना और करने के लिए उत्साहित होना, आनंदित होना और करके अपने आप को सौभाग्यशाली समझना, यही जीवन की सार्थकता है। और शिष्टाचार की महत्ता भी इसी में निहित है। वंदे पुरुषोत्तम।